जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक की एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक का कुछ ये एनालिसिस था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाइंग बाइंग तो एक तो इसकी करंट प्राइस से ही है, ठीक है, करंट प्राइस से ही है उसके टारगेट। तो लास्ट वीक आपको ये करंट प्राइस से ही बाइंग सजेशन दी थी, उसकी रीज़न थी मार्केट ने 0.5% का 0.50% का फिप का लेवल मार्केट ने हिट किया था, जहां से आपको राउंड एंड अराउंड मैं बात करूं तो 3250 से अराउंड मार्केट जो हाई लगा के आई है 3450 का लगा के आई है, जो कि मोर देन 2000 पिप्स आप लोगों को यहां से प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट आपके साथ शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी अच्छे लेवल जोन्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। और हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, जहाँ पे मोर देन 400 पिप्स के सिग्नल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री भी विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं और किस तरह हम लोगों ने उन पे अच्छा प्रॉफिट करना है और कौन सी न्यूज़ मार्केट में किस तरह का इफेक्ट लेके आ सकती हैं। तो गोल्ड के माइंड में रखते हुए मंडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास सीपीआई है, इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास, वेडनेसडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, थर्सडे को भी हमारे पास पीपीआई का डाटा, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, फेड चेयरमैन पाउल स्पीच है, और फ्राइडे को भी एक डाटा। मतलब कमिंग वीक फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनको माइंड में रखते हुए हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस आप सबको पता है कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 15 मिनट तक जाता है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है, नीचे का फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट ने ऑलमोस्ट पिक कर ली है, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया, लास्ट मंथ स्टार्ट होने टाइम बताया था कि मार्केट यहां तक आ सकती है और ये फेयर वैल्यू गैप खत्म करने, लेकिन लाजमी नहीं होता मार्केट यहां तक आए। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप मैक्सिमम हद तक पिक कर लिया। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम इस हाई को लिक्विडेट करने के लिए एक बार दोबारा 3500 की तरफ जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी ये, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ये वीकली कैंडल में देखने को मिली थी, लेकिन तब मैंने आप लोगों से ये बोला था कि ये येलो लाइन से नीचे जब तक गोल्ड नहीं आता ये बुलिश ही है, ठीक है। जब तक येलो लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करती गोल्ड हमारा बुलिश ही, और एग्जैक्टली मार्केट ने बुलिशमेंट ही मूवमेंट प्रोवाइड की है। लेकिन अब मार्केट ने क्लोजिंग हमें कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग प्रोवाइड नहीं की, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर तो मार्केट इससे ऊपर अराउंड 3353 3350 से ऊपर हमें क्लोजिंग प्रोवाइड कर देती तो ये एक किस्म का हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग हो जानी थी, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग के साथ साथ इवनिंग स्टार फेल भी हो जाना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है सबको क्लोजिंग नीचे देके कि उसने इवनिंग स्टार फेल किया है या नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हमें दोनों पॉसिबिलिटीज अभी भी बता रहा है और एक बार गोल्ड दोबारा ये फेयर वैल्यू गैप वाले जोन को ट्रेस करने के लिए नीचे आ सकता है। अगर मैं इस जोन की वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो ये येलो लाइन येलो बॉक्स में आप लोगों से इधर शेयर कर देता हूँ, 3193 से 3135 का एरिया, ठीक है। ये एरिया एक बार गोल्ड दोबारा नीचे फेयर वैल्यू गैप पिक करने के लिए आ सकता है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट इस टाइम रेंज में आ गई है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे टारगेट से 50% के लेवल से वो तो मार्केट ने कंप्लीट किए हैं और उसके बाद मार्केट आ गई रेंज में। रेंज में आने के बाद अब इसके पास ये दो इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मार्केट पहले करे ब्रेक, ऊपर वाली साइड के लिए या बॉटम वाली साइड के लिए इसको करे ब्रेक, तो देन इसमें फर्दर डिसीजन है। अदरवाइज मार्केट इस दो रेंज में क्या कर सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है। अब इसके अलावा कुछ नीचे और ऊपर के लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टच एंड गो लेवल हो सकता है, जैसे ये था,
ठीक है, जैसे आपके साथ ये शेयर किया था सेम रीजन पे है। इसके ऊपर 61% का लेवल है 50 रिट्रेसमेंट का, और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। अगर इस जोन की भी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 3143 से 3107 का एरिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड सपोर्ट की आपकी बात करूँ तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है। जब मार्केट में नीचे बार बार सपोर्ट्स आ रही हो ना, तो उस बात का मतलब ये होता है मार्केट इतना नीचे नहीं आएगी। ठीक है, ये बात को याद रखना है। अब जैसे ये भी एक सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, मतलब 20-30 पॉइंट्स के बाद एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट उससे पहले ही ऊपर जा सकती है। अगर ये लास्ट जोन की मैं वैल्यू शेयर करूँ तो 3073 से 3034 का एरिया। ठीक है, तो ये बनता है, लेकिन इतना डाउन मार्केट पॉसिबल नहीं है कि आए। ठीक है, आने को आ भी सकती है क्योंकि भाई ये गोल्ड है, गोल्ड कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऊपर से सेलिंग जोन की मैं कमिंग वीक के लिए शेयर कर दूं तो वो एक ये जोन है हमारे पास। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू अराउंड एंड अराउंड हमारे पास बनेगी 3488 से 3523 का एरिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट 500 पिप्स तक की सेलिंग मोमेंटम आप लोगों को लाजमी प्रोवाइड करना चाहिए बिफोर न्यू हाई। 4 आवर टाइम फ्रेम को हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास से चेंज हुआ है सेल साइड पे। ठीक है, तो सेल साइड में चेंज होने के बाद लास्ट इसका हम लोगों ने लगाना है फिब लगाने के बाद ये ऊपर का 78% का लेवल से थोड़ा सा ऊपर मैंने आप लोगों को सेलिंग बताई थी। ठीक है, अराउंड यहाँ से सेलिंग बताई थी, मार्केट ने थोड़ी अर्ली रिजेक्शन लिया, तो ये जोन एक बार सेलिंग के लिए अभी तक वैलिड है। ये बल्कि यहाँ से हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जोन जो हमारे पास सेलिंग के लिए अभी वैलिड है वो ये पड़ा हुआ है कमिंग वीक के लिए, 3398 से 3421 का एरिया। 4 आवर का जोन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। ये एक सेलिंग जोन है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सेलिंग जोन है वो एक बार दोबारा यही है 78 का, और ये इससे थोड़ा सा गेन ऊपर कर लें, इसको लिक्विडेशन, और एक ये भी लिक्विडेशन। अराउंड ये बनेगा 3449 से 3465 का एरिया। ठीक है, ये दो एरिया हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरियाज हैं कमिंग वीक के लिए। और बाइंग जोन की बात करूं तो ये बाइंग जोन पे मार्केट ने एक बार यहाँ से तो आपको अच्छी रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर दी है 0.7 जो इसका ये लेवल है। अब फर्दर जो रिटर्न में हमें यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकती है वो ये है। ठीक है, मंडे वाले दिन के लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट 91 से और एंड होगी 72 पे। ठीक है, 91 से 93 टू 91 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 3272 पे। तो ये भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा अब आप लोगों ने आ जाना है ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये मार्केट के फिप का एरिया है कंप्लीट। जो मार्केट ने मूवमेंट ली है इस पे मार्केट ने 50% के रिट्रेसमेंट कर लिया है। अगेन ये यहाँ पे इसके पास एक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया मौजूद है, और ये वही एरिया है जो कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, ये वही जोन्स हैं जो कि अभी हम लोग कहाँ पे डिस्कस करके आए हैं, डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस करके आए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट्स हैं कमिंग वीक के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने अभी आप लोगों को यही वैल्यू सेम बेस पे बताई हैं। और अब हम बात कर लेते हैं H1 टाइम फ्रेम की। तो H1 टाइम फ्रेम पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये ठीक है, यहाँ पे आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है अराउंड ये, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टच किया है। ये देख, ठीक है, वन टच, सेकंड टच, ये दो टच से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन फॉर्म की। थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच पे भी मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये एक तो ये सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ ये, और ये जोन अभी मैंने आप लोगों के साथ 4 आवर में भी शेयर किया, अराउंड 98 से 86 का एरिया।
ठीक है, 98 से 86 का जोन है, ये मंडे के लिए दिन एक बार बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, और ये बाइंग जोन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप लोगों के साथ बता देता हूँ। अगर तो मार्केट ने ये बाइंग जोन से आप लोगों को अच्छा टारगेट रिजेक्शन प्रोवाइड की तो ये जोन एक बार गोल्ड को दोबारा 3470 तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अदरवाइज दूसरा केस सिचुएशन हमारे पास ये है कि अगर मार्केट क्या करती है, इस ट्रेंड लाइन को करती है ब्रेक, ठीक है, यहाँ से यूं थोड़ी सपोर्ट के बाद मार्केट ब्रेक करती है तो इसको रीटेस्ट पे सेल लाजमी करेंगे। कहाँ तक के लिए, एक बार 3210 तक के लिए हम लोग इसको सेलिंग में देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट अगेन अवेलेबल है ये चीज़, और यहाँ से इसके बाद हम लोग अगेन एक बार बाय कहाँ तक के लिए, सीधा 3450 के लिए हम लोग बाय प्लान कर सकते हैं। ये दो पॉसिबल हैं सूरत हाल कमिंग वीक के लिए कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देती है तो यहीं से हमें एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अगर मार्केट इसको थोड़ी सपोर्ट देने के बाद ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट पे इसकी हमें सेलिंग देखने को मिलेगी अराउंड 1000 पिप्स तक के लिए, और देन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी जो गोल्ड को सीधा दोबारा एक बार न्यू हाई की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एनालिसिस कंप्लीट क्लियर होगा। ये H1 की स्टोरी अगर आपको क्लियर है ना तो मतलब आगे बैक साइड पे जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस टाइम क्या होंगी, क्लियर होंगी। इसके अलावा 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी हमारे पास देखें तो बुलिश में चेंज हो गया है। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बुलिश में चेंज हुआ है, तो इस बात का इंडिकेशन ये है कि हमें लोगों को यही देखना चाहिए कि ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा सपोर्ट मिले। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा सपोर्ट मिले और ताकि मार्केट ये जो चेंज ऑफ ट्रैक्टर किया फर्दर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती करती मार्केट कहाँ पे 3450 तक एक बार दोबारा जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट में। तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है।